लता भवन ते प्रकट भे कहीं अवसर दो भाई। निक से जन जुग विमल विदु जलद पटल बिल गाई। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक मोह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंदा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सच्चा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सिंह सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रगुटि कच घूंगर बारे, नव सरोज लोचन रत नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाई। उर्मनि माल कंबु कल जीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटी लोना। दोनों सुंदर भाई शोभा के सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मानो मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा हैं। जिसके बाएं हाथ में फूलों से ही दोना है। ये सखी वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीतधर, सुषमा शील निधान। देखी भान कुल भूषण नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। दर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, गोप किशोर देखी किन लेहू। सकुच सिंह तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नक सिख देखी राम कई शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। बरबस सकिन लखी जब सीता, भयउ गहारु सब कहाई सभीता। मुनि आउब एहि बेरिया आली, अस कही मन बिहसी एक आली। गुड़ गिरा सुनि सिंह सकुचानी,
भयो विलम्बु मातु भय मानी, धरि बड़ धीर राम उर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सक जाकर नेत्र खोले और रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी को शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की एक रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जान, उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और फिर उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम मैं मृदु मस कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वसी बिहारिणी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, अब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी चित्र पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है,
आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकई कही सहस शारदा सेसु। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तहि सुलभ फल चाई, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसो सदा उरपुर सब ही के। किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। बिन प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरयु, बोली गौरी हर सुहिय भरयु। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुखी साचा, सोबरु मिली जाहि मनु राजा। हे भक्तों की मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के लिए विनय और प्रेम के बस हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाई रचु मिली सोबरु, सहज सुंदर सांबरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राबुरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सत्य ही हर्षी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ, वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
कभी तुलसीदास की जय।